हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीकॉम सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स। सैलरी टॉपिक ही चल रहा था, सैलरी। अरे टॉपिक तो हो गया था, सॉल्यूशन चल रहा था कल रामबाण अपना। ठीक है, तो बीच में मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, क्यों उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी जो मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज है वो फुलफिल हो गया था, तो उस समय वीडियो को पॉज हो गई थी। नहीं कोई बात नहीं, वहीं से ही अपन जहाँ पर छोड़ा था उसी जगह से कंटिन्यू करते हैं। ग्रेजुएटी तक का अपन ने यहाँ तक देख लिया था, ये वाला इससे निकाल लिया था। और ये इसे सॉल्व करेंगे तो 31,822.5 आ जाएगा। और 31,822.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, जल्दी बोलो। 1,68,177.5। अब कई लोग बोलेंगे भैया पॉइंट 77.5 का स्केल 78 लिख दो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इनकम टैक्स का रूल है। क्या कर सकता है कोई, तो आपको ये पॉइंट में ही लिखना है। चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को, लिखना है जो लिखना है, क्या कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर, लीव एनकैशमेंट। CHAS। अच्छा, वैल्यू कितनी है उसकी, जल्दी देख के बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही, 2 लाख रुपए। लीव एनक्रॉचमेंट के तो चार चार पॉइंट थे। जी हाँ, 4 पॉइंट भी करवाएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना आराम से बैठा हुआ। पॉइंट्स करवाने वाला मैं हूँ, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत है। आप जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है, मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन, उसके अंदर 7 पॉइंट आप देखो एक बार, क्या कह रहा है उसके अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो लीव अलाउ करी है ना, आई चलिए लिख लेते हैं एक बार इसे। वर्किंग नोट, जो भी पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी एक, इसने जो हमें लीव अलाउ करी है ना, वो तो 45 डेज है। और पता है, ये जो अपना जो रामू है ना, राम राम, इसने जितने भी साल की इसने सर्विस करी है, यानी 3 साल की इसने सर्विस करी है, उसमें इसने 2 महीने ऐसे दिन थे जिस दिन इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वाली मान लो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को बोला इस दिन हॉलीडे है, लेकिन ये अपना रामू तब भी इन हॉलीडेज वाले दिन आ गए। कितने दिन, कितने महीने, 2 महीने। लेट्स सपोज अगर 8 महीने हुए तो 2 महीने आया, उसका मतलब 6 महीने इसने भी छुट्टी मारी है। वो सिंपल चीज है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगली चीज ऊपर है, ठीक है, 2 महीने यहाँ पे बोल रखा है। अच्छा, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि ऐसे कितने दिन हैं जिस दिन ये भी नहीं आया छुट्टी वाले दिन। क्या बोल रहे हो भैया, अरे बताता हूँ ना, लिखते जाओ। अगर मैं 45 डेज को 1.5 मंथ यानी 1.5 महीना बोल दूँ तो आपको परेशानी नहीं है। नहीं है भैया, आप लिखते जाओ आगे। लिखिए 1.5 इंटू सर्विस के कितने साल थे, फिर से बताऊं। 2019, 2020, 2021, कितने हो गए, 3 साल हो गए। तो सीधी चीज है, 1.5 को 3 से इंटू कर दो, कितने महीने निकल कर आ जाएंगे, 4.5 मंथ। अच्छा, अब इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, 3 साल के अंदर 4.5 महीने की छुट्टी पे, तो क्या मतलब इसके पास ऑप्शन था, राम के पास ऑप्शन था कि इसके ऑर्गेनाइजेशन ने 4.5 महीने की छुट्टी रख रखी थी 3 साल में। पर 2 महीने ये आया, ऑर्गेनाइजेशन में आया। सो 2 महीने माइनस कर दो यहां पर से, कितना आ गया, 2.5 मंथ्स। मतलब ये कह रहा है ये वाला पॉइंट कि ये जो 2.5 मंथ्स है ना, ये ऐसे हैं जिस दिन ये भी नहीं आया, यानी ये अपना राम है, राम ने टेक करी है लीव ऑन हॉलीडे, और HOLD लिख दिया, आप इसे हॉलीडे मान लेना। ठीक है, 2.5 महीने ये नहीं आया। अब चलिए आइए करते हैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, मतलब इनकम टैक्स वाले मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। गलत चीज बोल दी, कोई नहीं। 45 डेज, 30 डेज, कुछ याद आया क्या बोला था इनकम टैक्स वालों ने।
इन दोनों में से जो भी लोअर है, यानी 30 से कम है, मतलब 30 से कम होगा। अगर मैं हॉलीडे रखता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन रखती होती है 29 दिन, तो फिर कितना, 30 या 29 में से कौन सा था? वह 29 ही आता। क्यों? क्योंकि कम वाला होना चाहिए, कम वाला होना चाहिए, लोअर। अब इन दोनों में से जो लोअर है वो कौन सा आ गया, जल्दी बताओ। 30 दिन। उम्मीद करता हूँ आपको 30 दिन वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। चलिए आइए, मैं सबसे पहले इसका लास्ट वाला स्टेप बता रहा हूँ, फिर जो बाकी की जो 3 है, एक तो मैक्सिमम लिमिट है, इसका एक्चुअल अमाउंट पेड वाला है, और एक 10 महीने की जो एवरेज सैलरी है वो अपन कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो सब अपन बाद में करेंगे। चले, तो 30 दिन का, ठीक है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 1 महीना। एक साल में 1 महीने की छुट्टी से अलाउ हुई, ठीक है। 3 साल में कितनी होगी? 3 महीने की भैया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 मंथ्स। अब ऐसे कितने अपन ने क्या निकाला यहाँ पे? राम ने जो है ना लीव ली है, छुट्टी वाले दिन, यानी 2.5 महीने की राम ने छुट्टियां ली है, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने इनकम टैक्स के रूल से 3 महीने, 3 महीने की छुट्टी अलाउ करी थी। आइए कर देते हैं 2.5 महीने माइनस इसमें से। मैं समझ रहा हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। 0.5। अरे भैया यहाँ पर तो 2.5 महीने निकाला था, अब यहाँ पर 0.5 महीना, उसके अंदर 2 महीने यहाँ आया था। बोलना क्या चाह रहे हो? अरे बोलना ये चाह रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा, सब समझाता हूँ, सही ढंग से समझाता हूँ। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे एक एग्जांपल से समझना। 3 साल के अंदर 4 महीने की छुट्टी दी, 3 साल के अंदर 4 महीने की छुट्टी दी। अब आपको ये पता है कि आप 4 महीने की छुट्टी में से 2 महीने आए थे, जब छुट्टी थी जब आप भी आए थे, तो वो कितने महीने थे? 2 महीने। तो कितने महीने आप नहीं आए थे? निकल कर आ गया 2 महीने, ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद इनकम टैक्स बोलता है कि 4 महीने नहीं होगा, तो कितने महीने होगा? 3 महीने होगा। तो अब पर हमारे पास 2 महीने तो फिक्स है कि 2 महीने हम लोग आए ही नहीं थे, तो फिर यहाँ पर हम माइनस कितना करेंगे? 2 महीने, ठीक है, 2 महीने ही हम, ठीक है, 2 महीने ही नहीं आए थे, ठीक है। अब कितना अमाउंट आया हमारे पास? 1 महीना। तो हमें अलाउ कितने पे होगा? जल्दी बोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1 महीने पर। और यही वाला एग्जाम्पल भी कह रहा है। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, केवल ये इतना बताया कि लीव जो है इसे अलाउ हुई है, कितनी हुई है इसे अलाउ? 0.5 मंथ्स। एक बार आप ये सारा सर लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ। इसे इस तरह से लिखना, ऑर्गेनाइजेशन की लीव अलाउ कितनी थी? 45 दिन। उसके यहाँ फिर रामू जो है इसने तो कितने दिन जो है छुट्टी ली थी, यानी कितने दिन ये आए छुट्टी ली थी, तो कितने दिन ली थी? 2 महीने ली थी इसने। तो फिर 1.5 महीना इंटू 4.5, तो 2.5 महीना अपने पास आ गया, जितने दिन ये नहीं आया था। उसके फिर 2.5 महीने वाला आ गया, उसके फिर 3 महीना, 3 महीने में से 2.5 महीने माइनस कर देंगे, यानी 0.5 मंथ्स ऐसे हैं जिस दिन ये आया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं मिटा रहा हूँ ये वाला पॉइंट आउट, तो इसका 4.5 महीने छोड़ देता हूँ, उसके बाद सारा मिटा दूँ। आइए चलिए लिखते हैं। मैक्सिमम कितना है इसके अंदर अमाउंट? जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 लाख रुपए। और इसका एक्चुअल अमाउंट कितना है? जल्दी देख के बताओ। 2 लाख रुपए। अच्छा, इसके एवरेज 10 मंथ की सैलरी कितनी है? ग्रेचुइटी भी निकाली था अपन लोगों ने, कितना निकाला था? जल्दी बोलो। नहीं आ रहा यार, कोई बात नहीं, मुझे याद है, लेकिन 2,12,150 रुपए। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करना है। इसके कैलकुलेशन में ये लिखेंगे, लीव इनटू
एवरेज सैलरी कितने महीने की, 10 महीने का। अरे मतलब ये मानो मेरे पास 10 10K 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 उसके फिर इस तरह से करके मेरे कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। अब 1 लाख रुपए को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए देगा। सिंपल चीज है, ये बोला 10 महीने की एवरेज सैलरी यानी 10 महीने की टोटल सैलरी करनी है, उससे उसे डिवाइड बाय 10 कर देना है। बताया था ग्रेजुएटी में, बताया था, याद रखते हुए नहीं। चलो ठीक है कोई नहीं, इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज। आइए देखते हैं छुट्टी कितने दिन की ली थी, 0.51। कहाँ है, नीचे लिखा हुआ है। एवरेज सैलरी कितनी है, जल्दी बोलो। एप्पल ने 10 महीने की सैलरी निकाली है ना, इसे डिवाइडेड बाय 10 कर दो, कितना होगा, देखो बता दिया ना मैंने आपको, 21,215 रुपए। कितने साल काम करा ऑर्गेनाइजेशन में, 30 साल। वेल डन। अमाउंट निकल कर आ जाएगा 31,822.5। यहां पर से माइनस कर दो, 31,822.5 ये निकल कर आ जाएगा, इधर तो 2 करना और इधर 1,68,177.5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जल्दी बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, पेंशन। पेंशन अच्छा एक चीज बताओ कि हमें जो पेंशन है कितने महीने की मिलेगी, जल्दी जल्दी जवाब दो यार। एक जने का जवाब आया, वह हमारा जो रिटायरमेंट है वो 1 फैब को हुआ था, और अकेडमिक ईयर हमारा जो सैलरी वाला है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। यानी कितने महीने बचे, फैब मार्च, यानी 2 महीने बच गए। तो 2 महीने की ही हमें पेंशन मिलेगी। मैं यूं ही लिख रहा हूँ पेंशन, चलो सही से लिख देता हूँ। तो जो पेंशन मिलेगी ना वो इन्हीं 2 महीनों की मिलेगी। आइए चले देखते हैं इसके आगे की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। अच्छा एक तो बेसिक सैलरी क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो यार। बेसिक सैलरी क्या लूं मैं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ये मत उठा लेना कि 1,41,000 उसके यहाँ पे इन सबको कर दो, उसके यहाँ पे इसे 2/10 कर दो। नहीं 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 नहीं। कब अपनी सैलरी बदली थी, जनवरी के बाद बदली थी, तो फरवरी और ठीक है जनवरी के बाद बदली थी ना, तो जस्ट इससे पहले वाली जनवरी की सैलरी कितनी थी हमारी, लिखवाता हूँ मैं आपको, भूल जाते हो आप बार बार। 15,000 रुपए। डीएनएस अलाउंस कितना था, 15% इसकी रेट पर। कितना लिखूं जल्दी बताओ। जी हाँ बिल्कुल सही, मुझे खुद को ही करना पड़ेगा वैसे तो। 2,250। अच्छा कमीशन कितना था, याद करो 6% था, 10 लाख के ऊपर 60,000 रुपए आता था। उसके अंदर 1 महीने का निकाले तो 1/12 करेंगे, कितना आएगा, 5,000 रुपए। जल्दी जल्दी करो, 5,000 रुपए। इन सबको प्लस कर दूं, ब्रेक कर दो, आप इतना पूछ रहे हो मुझसे। 22,250। अगर मैं इनको 2 से इंटू करूंगा, 2 से इंटू क्यों करूंगा, 2 महीने बचे हैं ना, तो 2 महीने की पेंशन मिलेगी आपको। आराम करो, आपकी इधर है, सरकार या जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उठाएगा आपका खर्चा। चलो छोड़ो इन सब बातों को। 44,500 रुपीज 2 महीने की पेंशन आ गया, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी हमारी बेसिक सैलरी थी उसका 50% होगा। अजी जो भी हमारी बेसिक सैलरी थी ना उसका 50% होगा, तो उसका 50% कर दूं, पूछने की क्या बात है, कर दूं। या अपन ने इसका 50% निकल कर दिया, कितना आ गया, 22,250 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बोल रही है, इसी दिन 1 फैब को, यानी 1 फैब को है ना, हम लोगों ने पेंशन जो हमें मिली थी उसका 50% इकट्ठा ले लिया, यानी कंप्यूटर पेंशन ले ली। अमाउंट जल्द से देखा तो कितना है, सही बात 3 लाख रुपए होगा ना आपके इसमें लिखा हुआ।
मेरे इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैंने आपको उस क्वेश्चन में लिखा था 3 लाख रुपए। नहीं, उससे बाद में देंगे। तो मैं इसका भी 50% कर दूं फिर? हाँ भैया, कर दो कर दो। तो हमारे पास सैलरी कितनी आ गई? 11। सैलरी पेंशन 11,125 रुपए। ये है हमारा पेंशन। अब निकालना है हमें कंप्यूटेड पेंशन। लिखते जाओ या समझते जाओ, लिखो मत, समझो। कर तो खुद भी लोगे फिर बाद में, अगर समझ में आ गया तो आपको। कंप्यूटेड पेंशन फॉर्मूला याद लो। ग्रेचुइटी हम ले ली, तो अगर ग्रेचुइटी ले ली तो कितना आएगा? 1/3 अमाउंट आएगा, याद करो। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं आपको बता देता हूँ, 1/3 है कंप्यूटेड अमाउंट। जो 3 लाख रुपए आप लोगों को मिला है ना, वो कंप्यूटेड अमाउंट अपॉन परसेंटेज ऑफ पेंशन, यानी परसेंट ऑफ कंप्यूटेड पेंशन। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये लिख लो। मैं मिटा दूंगा अभी। मैं मिटा के देता हूँ, इसी की जगह कर देता हूँ बस। मिटाऊंगा क्या? कंप्यूटेड अमाउंट कितना था? जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ भैया। 3 लाख रुपए लिख दो। तीन बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में बनाया है आपने। कोई नहीं, सही ढंग से लिख देंगे। 3 लाख रुपए। अच्छा, परसेंट ऑफ कंप्यूटेड कितना था? वो कंप्यूटेड अमाउंट था ना, उसका परसेंटेज कितना था? वे 50% लिखा हुआ तो है नीचे, लिख दो ना। तो 50%। तो अगर 50% को ऊपर लेकर जाएंगे तो 6 लाख रुपए हो जाएगा, और 6 लाख को 1/3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। सॉल्व कर लेना इसे। अरे कैलकुलेटर में करोगे ऐसा करना, 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20, फिर परसेंट दबा देना, परसेंट का साइन होगा। ठीक है, वो अमाउंट आ जाएगा ना, इज इक्वल टू दबा देना, उसके यहाँ फिर इंटू 1/3 कर देना, बस सिंपल सी चीज है। आओ करते हैं। पेंशन कितना? 3 लाख रुपए लेस एग्जेप्ट कितना होगा? 2 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? अरे भैया, कितना आ जाएगा? सबसे पहले ये वाला तो लिख लो, अपन जो ऊपर निकाला था। जी हाँ, बिल्कुल सही। समझदार हो रहे हो, लेकिन अपन सेपरेट ही दिखाएंगे इसे। एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो जाता है टीचर को, इसका मत करना इस तरह से। यहाँ पर लिखना पेंशन कंप्यूटेड। अब इधर लिखो पेंशन कितना है? 11,125 रुपए। कितने महीने का है? 2 महीने का है। तो यहाँ पर लिख भी देना 2 महीने की पेंशन है 11,125 रुपए। मैंने बोला था मैं मिटा दूंगा, मैंने मिटा दिया। अच्छा, अब इन सभी का है ना, टोटल कर लो इधर। टोटल, इसका टोटल आप भी करो, मैं भी करता हूँ। मैं कैलकुलेटर से करूंगा, वैसे यूज में लेता नहीं हूँ मैं कभी कैलकुलेटर, लेकिन ठीक है, अभी टाइम नहीं है इतना।
हमारा जो टोटल अमाउंट निकल कर आया है वो आया है 8,43,130 रुपीज। अब इसके अंदर से टोटल निकल कर आया है ना, इसमें से डिडक्शंस लेस करनी है, लेस करो डिडक्शंस। डिडक्शन मैंने बताया था उसमें, आप देखना एक बार मेरी वीडियोस में जाके पीछे, इसका मेरे भी व्यूज बढ़ जाएंगे, उसमें क्या है? वैसे व्यूज की कोई लालच नहीं है, चलो छोड़ो इनको। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले अमाउंट क्या दो फिर इसका मतलब ही समझाऊंगा। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 7,93,130 रुपीज। इसे आप बोल सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब तो समझा दो एक बार। जैसे मानिए ये आप हो और ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है। अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हो तो उस बीच में आपके कितने तो एक्सपेंस होते होंगे, या कभी कभार मतलब ऑफिस के स्टाफ से जाते हो तो खाना पीना सब कुछ हो जाता है, मतलब सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर डाल दो। तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, यानी आपके दिनचर्या का जितना भी खर्चा वर्चा होता है उन सबको। नहीं समझे? जैसे मानो आप यहाँ पर से ऑफिस जा रहे हो तो इसका खर्चा, कई बच्चे बोलेंगे अलायंस मिल जाता है, अलायंस के बाद भी 50,000 रुपए का इनकम टैक्स वाले डिडक्शन दे देते हैं आपको। 50,000 रुपए का सिंपल चीज है। जो भी खर्चा आप लोग करते हो ना ऑफिस में, उसके लिए मिल गया बस आपको। अगर आप कहीं पर जाते हो तो खरीदना तो कहीं खर्चा होता है आप लोगों का, तो बस उस वाले खर्चे को इक्वलाइज करने के लिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है 50,000 रुपए की। द टॉपिक इज कंप्लीटेड। ठीक है, उतार लो और मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो।